5 रूल्स जिस पर कि बेस्ड क्वेश्चंस सेंटेंस करेक्शन के हर एसएससी या बैंक के एग्जाम में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 80% जो सेंटेंस करेक्शन के एरर्स होते हैं ना, वो इन्हीं 5 पैटर्न्स में से आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इन्हें 15 सेकंड के अंदर स्पॉट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है ए नंबर वर्सेस द नंबर। ये बैंकिंग एग्जाम्स का सबसे फेवरेट वाला रूल है। ए नंबर ऑफ रिफॉर्म मेजर्स प्रपोज्ड बाय द कमिटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। ऊपर से देखने से सेंटेंस करेक्ट ही दिखता है, काश कि ऐसा ही होता। लेकिन इंडिया में ना बात करने में हमें जो लाइंस परफेक्ट लगती है वो ज्यादातर ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत होती है। देखो, एक स्टैंडर्ड में बच्चे क्या सोचेंगे, ए नंबर है, अच्छा ए है, ए मतलब सिंगुलर, तो ऑब्वियसली वर्ब भी इसका सिंगुलर है। बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल गलत है ये। देखो, बेसिक से समझो। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ए नंबर कब यूज करते हैं, जब राइटर को एक इंप्रेशन देना होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट या लार्ज नंबर ऑफ समथिंग इसमें इन्वॉल्व्ड है, लेकिन आपको एग्जैक्टली नंबर नहीं बताया होगा। और ये ज्यादातर एम्फासिस के लिए और अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्गर करने के लिए ए नंबर यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, ए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैव रिक्वेस्टेड रिमोट वर्क, ए नंबर ऑफ एरर्स वेर फाउंड। देखने से क्या समझ में आता है, तो कैसा होता है ना, ए नंबर जो है वो मेनी है, मेनी होने की वजह से इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। देखो, अब ए नंबर ऑफ हटा के मेनी से सब्स्टिट्यूट करेंगे। मेनी एम्प्लॉइज हैव रिक्वेस्टेड रिमोट वर्क, मेनी एरर्स वेयर फाउंड। समझ में आया? ए नंबर मेनी है और इसी हिसाब से आपका वर्ब जो है वो भी प्लूरल हो जाएगा। अब द नंबर ऑफ क्या है? इसे यूज करते हैं जब एक स्पेसिफिक या डेफिनेट नंबर ऑफ आइटम्स की तरफ पॉइंट आउट करना हो या ग्रुप की तरफ। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैज रिक्वेस्टेड रिमोट वर्क, द नंबर ऑफ एरर्स इज स्मॉल। ओके, अब आप सोच रहे हो एम्प्लॉइज है, एरर्स है और उसके बाद भी हैज और इज लगा है प्लूरल के साथ। ओके, चलो मैं समझाती हूँ। देखो, ट्रिक यही है, द नंबर ऑफ को हम लोग टोटल समझेंगे। टोटल, तो वो इसका मतलब टोटल एक सिंगल स्पेसिफिक फिगर है। ठीक है, लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई ग्रुप बनता है, जैसे टीम, ऑडियंस, फर्नीचर, तो ग्रामेटिकली वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है और स्टैंडर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक रूल के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। ओके, तो अभी हम रिप्लेस करेंगे, द टोटल एम्प्लॉइज हैज रिक्वेस्टेड रिमोट वर्क, द टोटल एरर्स इज स्मॉल। समझ में आया आपको क्यों हैज और इज लगा? अभी ऊपर जो हमें सेंटेंस मिला था, उस सेंटेंस में ए नंबर ऑफ को हम लोग मेनी से रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद हमारा ब्रैकेट लगाएंगे। प्रीपोजिशन से पहले स्टार्ट होगा और वर्ब से जस्ट पहले एंड हो जाएगा। यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगेंगे, आप पॉज करके ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे मेनी जो है वो हैज के साथ नहीं जाएगा, क्लैश हो गया, मेनी प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल लग जाएगा, तो हैज का हैव बन जाएगा। तो ये रहा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया। रूल नंबर 2, द पावर ऑफ ईच एंड एवरी। ये हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जामिनेशंस में ना ये आपको आराम से मिल जाएगा। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक एंटिटीज, जैसे कि समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, साथ में ईच और एवरी इनकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो ये लोग एक्चुअली हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एवरीवन इज रेडी, ये सही है, लेकिन एवरीवन आर रेडी ये गलत है। गलती क्या होती है कि एवरीवन का मतलब ज्यादा लोग नहीं है, इसीलिए ये प्लूरल नहीं हो सकता। एवरीवन का मतलब एवरी सिंगल वन। ये क्या करता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, ग्रुप को इंडिविजुअल में डिवाइड कर देता है। तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितने सारे नाउन्स हैं, ईच, एवरी ये हमेशा लोगों को इंडिविजुअल में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी लेजर, every transaction and every receipt were scrutinized by the forensic auditors to detect any signs of fraud. Okay, अब यहाँ पे क्योंकि each and every हमें इधर सब जगह पे every लग चुका है, तो ये भले आपको ज्यादा दिख रहा है ना, एक से ज्यादा लेजर का, ट्रांजैक्शन का, ना ना ना, आपको जैसे ही every दिखता है तो जो हमारा वर्ब होता है, क्योंकि एवरी सिंगुलर कर देगा, सबको एक एक कर देगा ना, हमारा जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर वॉज हो जाएगा। तो आपका राइट सेंटेंस इस तरीके से दिखेगा, वॉज रहेगा, वेयर नहीं रहेगा। ठीक है। रूल नंबर 3, मोर देन वन। ये ना थोड़ा सा वियर्ड है। मोर देन वन का मतलब हमें ऐसा लगता है ज्यादा है, लेकिन ग्रामेटिकली मोर देन वन सिंगुलर ही है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। लेकिन मोर देन 2 प्लूरल है। ठीक है, तो वहां अगर आया तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। एक IBPS PO लेवल का एग्जांपल देख लेते हैं।
more than one proposal to restructure the non-performing assets have been rejected by the credit committee. तो अब आप देखो more than one proposal have been rejected, गलत, मैंने आपको बताया more than one को हम singular समझेंगे तो इसके साथ जो verb होगा वो भी singular ही होगा, तो it will be has been rejected. Rule number 4, इसमें क्या करना है ना, ये जो एडिटिव एक्स्ट्रा फ्रेजेस होते हैं ना, इग्नोर करना सीखना है. तो अब IBPS PO लेवल का एक एग्जांपल देख लेते हैं. द यूनियन मिनिस्टर together with several high-ranking bureaucrats and policy advisors are scheduled to address the economic summit today. अभी देखो, आप सोचोगे कि ये हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिसी एडवाइजर्स यही लोग प्लूरल हो गए हैं और यूनियन मिनिस्टर तो एक ही है, तो ये बड़ा प्लूरल हो गया तो सब लोगों को प्लूरल कर दो. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. हमने जैसा मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एडिटिव फ्रेज है, जब भी आपको इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं ना, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इसको तुरंत इग्नोर करना सीखो, ठीक है. और हमारा यूनियन मिनिस्टर जो है एक ही है, तो ये आर नहीं लगेगा, ये इस लगेगा. आज का लास्ट रूल है प्रॉक्सिमिटी रूल. इसमें डिफरेंट नंबर्स के आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं. ये होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर के स्टेटमेंट्स. जैसे ही आपको ये दिख जाए, क्या होता है ना कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, और उसमें भी कोई एक सिंगुलर रहेगा, दूसरा वाला प्लूरल रहेगा. हमें किस बात का ध्यान रखना है, ऐसे केसेस में ये और या नॉर के पास में जो सब्जेक्ट रहता है ना, वर्ब हमेशा उसी के साथ एग्री करेगा, किसी और के साथ नहीं करेगा, ठीक है. तो अब इसे हम लोग सीधे एग्जाम्पल से देख लेंगे. Neither the lead investigator nor the local police officers has been able to locate the primary suspect in the heist. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी यहाँ पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे, कोई एक सिंगुलर कोई एक प्लूरल होगा, और हमें क्या करना है, और या नॉर के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा सिर्फ उसे कंसिडर करना है, ठीक है. इसमें आपका ट्रिक है, ये आइदर नाइदर वाले आपको वर्ड्स दिख जाए और नॉर के पास वाले सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब को एग्री करवाना है. तो यहाँ पे हमारे नॉर के साथ लोकल पुलिस ऑफिसर्स है, ठीक है. इसके पास वाला सब्जेक्ट चाहिए लोकल पुलिस ऑफिसर्स, प्लूरल है, तो हैज की जगह ये हैव बीन हो जाएगा और आपका राइट सेंटेंस इस तरीके से दिखेगा. अगर आप इन रूल्स को पढ़ के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में से गारंटी 3-4 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे, ठीक है. नोट्स अगर बनाया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए वीडियो को सेव कर लो. ये स्पॉट द एरर सीरीज का 3rd वीडियो है. यहाँ हम बैंकिंग और SSC CGL रिलेटेड एग्जाम्स में ग्रामर को बेसिक से सीख रहे हैं ताकि आप अपने वर्बल एबिलिटी में अच्छा स्कोर इंप्रूव कर सको. नेक्स्ट वीडियो में बैंक और SSC का सेकंड मोस्ट फेवरेट टेंस रिलेटेड सेंटेंस करेक्शन एरर को बेसिक से सीखने वाले हैं. अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. चलो देन, कीप प्रैक्टिसिंग.